कैसे हो बच्चों? हमने अकाउंटेंसी के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं अभी तक? वी हैव स्टडीड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। भैया क्यों इम्पोर्टेंट है वो सब्जेक्ट? तो अगर आप कॉमर्शियल बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस के बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप जो भी कुछ मेहनत करते हैं या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या जनरेट करते हैं? डेफिनेटली इनकम जनरेट करते हैं। अब आपने जो इनकम जनरेट की है तो उस इनकम में किसका हिस्सा है? तो आप बोलोगे कि भाई मैंने मेहनत की है, मेरी इनकम है, तो वो सिर्फ मेरी हुई, उसमें मैं किसी को हिस्सा देने वाला नहीं हूँ। मगर फिर भी आपको हिस्सा देना पड़ता है। अब बताओ आपको किसको हिस्सा देना पड़ता है? तो आप बोलोगे कि भाई हम अर्न करते हैं तो वाइफ को देना पड़ेगा, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, पेरेंट्स को, सबको हिस्सा देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स को हिस्सा देना पड़ेगा। बट दे आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस या फिर दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो उनका तो हक बनता ही है। तो उनकी बात नहीं करता मैं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है, पर्सन है जो आपकी इनकम में से हिस्सा ले लेता है? अरे आप नहीं कमाते फिर भी वो आपके इनकम में से हिस्सा ले लेता है। आप सिर्फ कंज्यूमर हो, आप अर्न नहीं करते, चलो आप अभी स्टूडेंट हो, फिर भी आपके खर्चे में से भी वो अपना हिस्सा ले लेता है। तो बोलो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? डेफिनेटली द आंसर इज गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमारे पास से क्या लेती है? तो वो हमारे पास से क्या लेती है? टैक्स। तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टैक्सेशन। अब आपके करिकुलम के अंदर टैक्सेशन के 2 पार्ट हो गए हैं। जो आपको इस सेमेस्टर में आएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाला है उसे आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको क्या पढ़ना आएगा? वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ये 2 चीज़ ये 2 सेमेस्टर में पढ़नी है। इस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? डायरेक्ट टैक्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? तो आप अपने हिस्से में से गवर्नमेंट को जो पे करते हो वो टैक्स है, अपने इनकम में से जो पे करते हो वो टैक्स है। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस जो आप पे करते हो उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूड है। अब पेट्रोल और डीजल की बात ले लो। अभी पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए हैं। अभी क्रूड ऑयल के दाम क्या है? नियर $40 पर बैरल। और हम पेट्रोल कितने में परचेज कर रहे हैं? 78 रुपीज़ पर लीटर में। जब क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल थे तभी हम पेट्रोल कितने में परचेज करते थे? तो क्या 72 रुपीज़ में। तो क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, फिर भी पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई बर्डन ऑफ टैक्स। तो टैक्स क्या है? मीन्स गवर्नमेंट को हम जो अमाउंट पे करते हैं उसे आप क्या कहते हो? टैक्सेशन कहते हो। मीन्स आपको गवर्नमेंट को जो अमाउंट पे करनी है उसे आप क्या कहते हो? टैक्स। अब गवर्नमेंट को आप अमाउंट क्यों पे करोगे? तो गवर्नमेंट बदले में आपको क्या देगी? आप ऐसे तो किसी को कुछ भी पे नहीं करने वाले। तो गवर्नमेंट को आप क्यों पे करोगे? तो गवर्नमेंट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ देती है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। एक बात सोचो, सपोज एक दिन के लिए जो पुलिस है उसको हम हटा देते हैं
तो क्या होगा? देयर आर लॉट्स ऑफ क्राइम इन द कंट्री। अगर एक दिन के लिए आर्मी को हटा दोगे तो पड़ोसी देश हम पे हमला मीन्स अटैक कर देंगे, बराबर। इट मे बी पॉसिबल वी लॉस्ट आवर किंगडम इन वन डे। सो तो गवर्नमेंट को ये सब के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और गवर्नमेंट ये जो पैसे अर्न करती है वो लोगों के पास से टैक्स लेके अर्न करती है। तो टैक्स क्या है? सो टैक्स इज द प्राइस which we pay to live in the civilized। सो सिविलाइज सोसाइटी में आपको अच्छी तरह से रहना है, उसकी जो कीमत आप पे कर रहे हो उस कीमत को आप क्या कहते हो? टैक्स। मीन्स समाज में आपको अच्छी तरह से रहना है तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करनी होगी और उस अमाउंट को आप क्या कहोगे? टैक्स कहोगे। तो टैक्स क्या है ये आपको पता चला। मगर मैंने शुरू में बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। मीन्स डायरेक्ट टैक्स मीन्स दैट टैक्स विच इज collected from the same person to whom it is charged। अगर आपके ऊपर टैक्स डाला है तो वो उस आपके पास से ही टैक्स वो कलेक्ट करने आएगा। लाइकवाइज इनकम टैक्स, आपकी इनकम है तो आपकी इनकम पे टैक्स कौन भरेगा? आप ही भरोगे। तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, अगर आपकी वेल्थ है तो उसके ऊपर टैक्स आपको ही भरना है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। मीन्स टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन टू whom इट इज चार्ज। जिसके ऊपर टैक्स डाला है वही ये टैक्स किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। उसे आप क्या कहोगे? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपको इस सेमिस्टर में पढ़ना ही नहीं है, वो नेक्स्ट सेमिस्टर में आएगा, मगर आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे उससे अलग हो जाएगा। टैक्स इज पेएबल बाय डिफरेंट पर्सन देन अ पर्सन to whom tax is charged। So tax is payable by some different person than a person to whom tax is charged। Suppose आपके ऊपर टैक्स लगा है मगर आप वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करोगे, आपकी जगह कोई और पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, सपोज आपने कैडबरी परचेज की, डेयरी मिल्क परचेज की, तो अगर डेयरी मिल्क की MRP 20 रुपीज़ है तो आप कितना पे करोगे? 20 रुपीज़ पे करोगे। मगर उस 20 रुपीज़ के अंदर 18% GST इंक्लूड है। तो अगर 20 रुपीज़ के अंदर 18% GST इंक्लूड है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो चॉकलेट होगी, वो कितने की होगी? राउंड अबाउट 14 रुपीज़ की, बराबर। मगर आपने क्या किया? आपने शॉपकीपर को कितना पे किया? 20 रुपीज़। अब शॉपकीपर क्या करेगा? 14 रुपीज़ अपने पास रखेगा और बाकी के रुपए 6 रुपये या फिर 16 होगा तो बाकी के 4 रुपये, सपोज 16 अपने पास रखेगा तो बाकी के 4 रुपये वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, बराबर। तो यहाँ पे टैक्स किसको पे करना था? किसके ऊपर टैक्स लगा? तो जिसने डेयरी मिल्क परचेज की मीन्स मुझ पर टैक्स लगा। मगर वो टैक्स पे कौन कर रहा है? मैं शॉपकीपर को पे कर रहा हूँ और शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे कर रही है।
इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताओ किसमें कलेक्शन ज्यादा होगा गवर्नमेंट का, डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में? तो डायरेक्टली अगर मैंने ये सब बताने से पहले आपको पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता? अरे भाई डायरेक्ट टैक्स में ही कलेक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली लेना है, जबकि इनडायरेक्टली तो किसी और के पास से लेना है, तो वहां कलेक्शन कम होगा। बट द प्रैक्टिकल थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कंट्री की जो टैक्सेशन की इनकम आ रही है उसमें से 70% इनकम कहाँ से आ रही है? इनडायरेक्ट टैक्स से, जबकि ओनली 30% आर कम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। अब क्यों ऐसा? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को आपको चॉकलेट खिलानी है, मगर वो चॉकलेट आपको भी खानी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप वो पूरी चॉकलेट उस छोटे बच्चे को दे दीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि वो उसमें से थोड़ा पार्ट आपको दे दे। तो क्या होगा? वो बच्चा रोएगा, आपको वो थोड़ा पार्ट नहीं देगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। आपने पूरी इनकम अर्न कर ली, अब गवर्नमेंट कहती है कि मुझे टैक्स दो, तो आप दोगे? आप नहीं दोगे। तो वहाँ पे टैक्स की चोरी होगी, या फिर आप ऐसे रास्ते ढूंढोगे जहाँ से आपका टैक्स पे करना कम हो जाए, टैक्स की बचत हो जाए। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कलेक्शन कम है। अब इसी सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। आपके पास क्या था? चॉकलेट थी। आपको क्या करना था? आपको भी चॉकलेट खानी थी और उस बच्चे को भी चॉकलेट देनी थी। तो आपने क्या किया? पहले थोड़ी चॉकलेट आपको जितनी खानी थी वो आप खा गए और बाद में उस बच्चे को वो चॉकलेट दे दी। तो बच्चा खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे चॉकलेट मिल गई। सपोज आप पीवीआर में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे 50% एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो अगर आप 300 रुपये की टिकट लेते हो तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई मैंने 150 रुपीज़ किसका दिया? मूवी का, और 150 रुपीज़ मैंने टैक्स पे किया। आप यही सोचोगे कि भाई 300 रुपये मैंने मूवी देखने के लिए टिकट का पे किया। तो यहाँ पे आपको हार्मफुल नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि भाई मैंने जो कंज्यूम किया है उसी के लिए मैंने अमाउंट पे की है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? सब लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं जो कंज्यूम करता हूँ उसके लिए मैं पे करता हूँ, इसलिए वो सोचेंगे ही नहीं कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। और सपोज आपने वो पैसे किसको दिए? शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर गवर्नमेंट को देगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैंने तो 150 रुपीज़ एज ए एजेंट टैक्स के कलेक्ट किए थे, अब पीवीआर वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वो तो ऐसा ही सोचेगा कि भाई मेरे टिकट के पैसे तो 150 ही थे, 150 रुपीज़ तो मैंने उनके पास से गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किए और बाद में गवर्नमेंट को दे दिए। मीन्स आई एम वर्किंग एज एन एजेंट, मेरी जेब में से तो कुछ नहीं जा रहा। तो इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स हार्श नहीं है। तो हार्श मीन्स वो तकलीफ देने वाला नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा है जबकि डायरेक्ट टैक्स का कम है। तो आपको पता चला व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब पता चला। थैंक यू वेरी मच।